नाज़रीन, इंसानियत का दर्स तो पूरी दुनिया में दिया जाता है, लेकिन उसी इंसानियत के दर्स पर अमल नहीं किया जाता। आज ऐसा ही एक वाक़या स्टाफ कॉलोनी में पेश आया, जहां पर आज से तकरीबन कोई 6 साल पहले ईमान फाउंडेशन यूके और अदालत मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम जो है उन्होंने जो है एक माजूर शख्स को स्टाफ कॉलोनी में उसके रोज़गार के लिए एक रिक्शा लेकर दिया, जो कि 6-7 साल इन्होंने चलाया। और आज सुबह इस रिक्शे को किसी नामालूम फ़र्द ने जो है आग लगा दी और इनका जो एक सहारा था उसको छीनने की कोशिश की। इसी हवाले से इनसे जानते हैं कि वो किस तरह ये वाक़या पेश आया और इस हवाले से ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सुबह मैं 5:30 बजे से पहले नमाज़ पढ़ के सो गया था और 5:30 बजे पड़ोसी ने दरवाज़ा खड़का के बताया कि आपके रिक्शे को आग लग गई है। तो ये पूरा सा रिक्शे को तकरीबन बहुत ज़्यादा आग लगी थी। पड़ोसी ने फिर आग को बुझाई और ये सारा रिक्शा मेरा जल गया है और मुझे इससे बहुत टेंशन हो रही है। ये अमान फाउंडेशन ने ये रिक्शा दिया था और रोज़नामा अदालत की तरफ से। हाँ जी, तो ये मैं 5-6 साल से रिक्शा चला रहा था। तो आज ये सुबह ये रिक्शा किसी ने जला दिया। सुबह 5:30 बजे बहुत ज़्यादा इसको आग लग गई थी। तो आपने किसी को नामज़द किया इसमें? हाँ, एक पड़ोसी है, वो जुनेद नाम है उसका जी। उसका नाम मैंने दरख्वास्त में लिखवाया है जी। तो उसने धमकी दी थी, उसने 1-2 दफ़ा कि आपके रिक्शे को मैं आग लगा दूंगा जी। तो नॉर्मल दरख्वास्त दी है, उस पर कार्रवाई वगैरह पर्चा वगैरह नहीं अभी किया। आप माजूर भी हैं और आपके पास यही बाइक यही था रिक्शा। क्या अपील करना चाहिए? इंतज़ामिया यही कहता हूँ कि मुझे फ़ौरन इंसाफ दिलाया जाए और फिल फौर कार्रवाई की जाए इस पर और पर्चा काटा जाए। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये मोहम्मद यारून थे हमारे साथ, जिन्हें ईमान फाउंडेशन यूके और अदालत मीडिया ग्रुप के जो है तावन से एक रिक्शा लेकर दिया गया था। क्योंकि ये माजूर हैं, चल फिर नहीं सकते, तो इन्होंने भीख मांगने के बजाय एक रोज़गार की तलाश में जो है वो अदालत ग्रुप ऑफ मीडिया से रब्ता किया था 2012 में। उसके बाद जो है इनको एक रिक्शा लेकर दिया गया इनकी ज़रूरत के मुताबिक, कि जिससे ये माजूर हैं इनके चलाने के लिए एक स्पेशल रिक्शा जो है इनको दिया गया ताकि ये अपने रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकें और अपने जो घर का जो खाना पीना है वो बना सकें। और इस हवाले से आज इंतहाई दुख का ये मुकाम है कि कुछ लोगों ने इनके जो है वो रिक्शे को आग लगाई और आज इनके जो वाहिद सहारा था इनका कमाने का, उसको भी छीन लिया गया है। हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर से भी ये अपील होगी कि फौरी तौर पर इसकी दादरसी की जाए। और अगर बेशुमार NGOs भी ऐसी हैं जो कि ऐसे अफराद के लिए बेशुमार काम करती हैं, उनको भी चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दी जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।